हेलो, आई एम गोविंदा। मैं खुद के साथ किसी की भी कंपेयर नहीं करता हूँ, बट मेरा डिवाइस वैसे ही हैक है या फ़ोन वैसे ही हैक है। तो कुछ दिनों से सही से काम नहीं कर रहा है। सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो आ रहा है या एल्गोरिदम में वैसे ही शॉर्ट्स वीडियो सेट किया गया। और उसका साथ लक्ष्मण लाकी विस्ट के साथ मेरा कंपेयर करके थॉट शेयर किया जा रहा है। तो उसका ऊपर डिपेंड करके या जो थॉट शेयर किया जा रहा है वो ही कह रहा हूँ या यही है आज की मेन टॉपिक। पहले लाकी बिस्ट की वीडियो देख लीजिए। को छोड़कर भी मतलब चाचा ताऊ जितने भी लोग होंगे सब डिफेंस से ही हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर को 1971 के वॉर में शहीद हुए। तो फादर ने मेरी आर्मी को सर्व किया है। मैंने खुद गवर्नमेंट के लिए काम किया। 2003 में ज्वाइन किया। जेल के अंदर मैं 4 साल रहा। 1 महीना कम 3 साल 11 महीना जेल में रहा। तो उसके बाद मैं बेल आउट हुआ। मैं 2015 से निकलने के बाद तो जैसे ही मैं बाहर निकला विदिन 24 आवर के अंदर एजेंसी में लेटर आ गए थे सर कि मैं एजेंसी को ज्वाइन करूं। तो मैंने एजेंसी से बोला सर अगर मैं एजेंसी ज्वाइन करता हूं तो मैं अपना केस कैसे फाइट करूंगा सर, क्योंकि एक्चुअली मेरे ऊपर डबल मर्डर केस का चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, मेरे ऊपर गैंगस्टर चार्ज लगा हुआ है, मेरे पास 120 भी लगा हुआ है। मुझे इस केस का मास्टरमाइंड भी बनाया गया है। तो मैंने एजेंसी ज्वाइन नहीं करी सर। 2015 से लेकर 2018 तक मैं एजेंसी से कंटिन्यू टच में रहा। बार बार मैं लेटर का जवाब देता रहा और 2018 तक 6 मार्च तक मैंने केस को फाइट किया। तो 23 फरवरी 2019 को मुझे एज ए वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया, कुछ एक शर्तों के साथ सर। मतलब रिजाइन दे के आया हूँ। ये लाइफ रही है और बहुत सारी मतलब अलग अलग फोर्सेस के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे इंडियन आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, स्पेशल फोर्सेस हो। मुझे लगता था यार कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, डिफेंस ज्वाइन करूँ, ये तो मुझे उससे भी ज्यादा ये लगता है कि मुझे बहुत सारी फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। डिवाइस हैक होने के लिए लाइक हिस्ट्री या इंटरनल स्टोरेज से कुछ लकी बिस्ट का जो पॉडकास्ट की कुछ शॉर्ट्स वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग थे तो डिलीट हो गया। वो वीडियो डिवाइस हैक होने के लिए दोबारा मिल नहीं रहा है। 6 सितंबर और एक 2011 में लाकी बिस्ट की डबल मर्डर केस में जेल हुआ था। 2018 की 6 महीने के बाद जॉब में ज्वाइनिंग किया था और 2018 की अंत में रिज़ाइन देने के बारे में सोचा था। और एक लकी बिस्ट की कोड नेम एजेंट लीमा। बट मुझे लगता है लकी बिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या ऑपरेटर कम्युनिटी या बिजनू कम्युनिटी से या G20 या रॉ 2.0 या थर्ड आई या रियल स्पाई वैसा ही कुछ नाम की स्पाई की स्टाफ है या वैसे ही कुछ कम्युनिटी से अंडरटेकिंग में लिया या उस कम्युनिटी का ही उसकी अनजाने में भी स्टाफ है या रियलिटी में ही उस कम्युनिटी से लकी बिस्ट को बकरा बनाया गया, ऐसे भी हो सकता है। थॉट शेयर किया गया था। तुम्हारा लाइफ स्टोरी आई थिंक बहुत ही पहले लिखा गया था। आज़ादी की बाद श्यामा प्रसाद के लाइफ स्टोरी की बाद ही आई थिंक तुम्हारा स्टोरी वगैरह लिखा गया था। तो अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग स्टोरी लिखा गया था। साधु संत वगैरह ना बना के जैसे सदियों की हस्ती बनाया जाता था वैसे ही 2-3 को वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा या सदियों की हस्ती बनाया जाएगा। सब में लगभग एक ही ज्ञान गुण रहेगा और या एक को ही ब्रांड एम्बेसडर बना के बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी से इंसानियत के हित में या देश के हित में या देश को कंट्रोल करने के लिए या देश को सही ज्ञान देने के लिए या देश को और भी बहुत तरक्की या डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ जो रियल क्राइम होता है उसको भी जड़ से डिस्ट्रॉय करूँगा या करवाया जाएगा या करने की ज़रूरत है। ऐसे होते तो जो लोग ओल्ड टाइम से या ओल्ड जनरेशन से क्राइम करते आ रहा है या अभी बहुत तादाद में देश और दुनिया में जो लोग क्राइम कर रहा है, ये लोगों के साथ साथ वो लोगों भी जड़ से डिस्ट्रॉय हो जाते थे या क्राइम की दुनिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते थे।
इसलिए तुम्हारा जन्म होने का बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट में गोविंदा जो लिखा है, भी वाला विलेज की जगह बी वाला भारत जो वो है, और ए मीन्स ऑपरेटर की जगह ए लिखा है। मतलब यही भारत है या ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ समझाने की कोशिश किया। और रीढ़ की हड्डी तोड़ना या राइट शोल्डर तो काटना तो बहुत बात की बात है। उससे भी बहुत पहले उस वक्त स्टोरी लिखने का बाद ही रोकने के लिए उस जनरेशन या तुम्हारा दादाजी यानी मेरा दादाजी को दादाजी की लो एज में ही डेथ हुआ था, या 40 से पहले या 1918 से पहले ही डेथ किया गया था। अभी जैसे स्प्रे गैस के ज़रिए नेचुरल डेथ की तरह डेथ किया जाता है, वैसे ही और स्प्रे और गैस वगैरह के ज़रिए मेरे ऊपर जैसे क्राइम होता था या होता है। 2019-2020 में पास्ट दिखाने की बाद या देखने की बाद पता चला कि डैड के साथ भी वैसे ही क्राइम होता था या अभी भी होता है। आई डोंट नो डैड के साथ डील है क्या। जनरली पर्सन क्राइम करने वालों के साथ जैसे डील कर लेते हैं वैसे ही। एक्चुअली डैड मेरे साथ वैसे क्लोज नहीं है या डैड के साथ वैसे रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड होने पे देर हो जाएगा, बट टुडे 26 सितंबर 2024 तो 3:58 PM में मैंने जो कहा मेरा दादाजी को 1980 से पहले ही डेथ किया गया था। भोलानाथ दादाजी या ग्रैंडफादर को डेथ किया गया था। और थोड़ी देर पहले 6:30 to 8 PM के अंदर माँ की डैड या गणेश दादू या नाना या मैटरनल ग्रैंडफादर को लॉन्ग टाइम से स्प्रे और गैस के ज़रिए स्प्रेसिस करके और स्प्रे और गैस के ज़रिए लॉन्ग टाइम से पेन वगैरह दे के डेथ किया गया। और माँ जब छोटे थे तब दादू रोड से रात में आने का वक्त डाकू ने चोरी करूँगा एक घर में कहे थे, तो उस घर में कह दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दिया था। बाद में चोर पकड़ा गया। मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ या माँ सुना रहा है। दादू भी कहे थे এটা আমার गणेश दादू। आई डोंट नो दिस स्टोरी रियल और रॉन्ग, बट अभी थॉट शेयर किया जा रहा है कि अभी तो चोर डाकू भूत की टोली चल रहा है, तो इसलिए तुम्हारा साथ क्राइम हो रहा है या तुम्हारा दादू या मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ बात वगैरह करने नहीं दिया। बट 1998 से जितना याद है और जानकारी है, मेरा दादू या मैटरनल ग्रैंडफादर गुड पर्सन ही थे, फिर भी क्राइम करने वालों ने स्प्रे और गैस के ज़रिए गणपत दादा कह के डेथ कर दिया। और अप्रैल 2024 में कुछ सेकंड के अंदर ही मेरा 8 पैक को सिंगल पैक में कन्वर्ट कर दिया गया या पेट फुलाया गया, जो अभी भी है। तो मूवी वगैरह या क्राइम या क्रिमिनल कम्युनिटी के साथ साथ मिशन काल, मिशन दुर्गा, मिशन गणपति या गणेश या क्राइम नाम का बिजनेस या बिजनेस की डार्क साइड, उस दिन थर्सडे या गुरुवार थे। मिशन हनुमान या हनुमान की डार्क साइड या मूछ ना रहने वाला दाढ़ी वाला या बिना मूछ की दाढ़ी वाला हनुमान भी इन्वॉल्व है, या शॉर्ट फॉर्म में इस्लाम हनुमान भी इन्वॉल्व है। और मिशन काली मीन्स मेरा या दूसरे की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काट के खून निकला के और एक स्ट्रेटजिकली ज्ञान गुण प्रोसेस स्ट्रेटजी लेके इस्तेमाल करते हैं या स्टाफ लोगों को दिया जाता है, उसको मिशन काली कहा जाता है। तो वैसे मिशन काली से इंसानियत की नाम लेके, तो वैसे ही बहुत सारे मिशन से मेरा दादू नाना या मैटरनल ग्रैंडफादर को डेथ किया गया।
इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए मेरा इससे पहले की पोस्ट को फॉलो कर सकते हो। जेल के अंदर मैं 4 साल रहा, 1 महीना कम, 3 साल 11 महीना जेल में रहा, तो उसके बाद मैं बेल आउट हुआ। लकी बीस्ट की 3 साल 11 मंथ जेल हुआ था, बट मेरे ऊपर इंडियन लॉ वर्केबल नहीं होते, इसलिए मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया जाते। इसलिए 21 या 22 नवंबर 2018 से काम छुड़ा के घर में बिठा के पेनफुल स्प्रे गैस वगैरह के ज़रिए हिप्नोसिस या स्पेसिस करके या साइकोलॉजी या बायोलॉजी के ऊपर डिफेंड करके या घर की आसपास की घर से या मोहल्ले से या आसपास की मोहल्ले से या इलीगली भाड़ाटिया आसपास की घर में रह के या आसपास की गांव या एरिया से आके या वेस्ट बंगाल की किसी भी जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे ह्यूमन टॉर्चर या टॉर्चर किया जाता है या पेन या दर्द दिया जाता है, और मोहल्ले या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट या संस्था वगैरह में पीटा भी जाता है। और अक्टूबर 2024 है, तो अब तक 5 साल 10 महीने होने जा रहा है, और जेल तो अभी तक कभी नहीं गया, फिर भी जितना जानता हूँ जेल से भी कुछ गुण या कोई कई 100 गुण ज़्यादा बदतर हालत है मेरा। तो मैं जेल में रहा तो मुझे इतना हुआ कि मैं जो 5 6 7 8 साल से लगातार काम कर रहा था, मैं वहाँ सोया बहुत अच्छे से जेल के अंदर, मुझे सोने को बहुत मिला वहाँ। 2019 से 2022 की जनवरी तक इतना पेन दिया जाता था, खड़ा होने की या बैठने की ताकत नहीं रहते थे, या ताकत ना रहने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल किया जाता था, तो ज़्यादा वक्त सो के ही रहते थे। और 2022 से भी जब वीडियो बनाता हूँ तब बैठ के किसी भी तरह से पेन मतलब ताकत ना रहे तो भी ऐसे दीवार पे ठेस दे के वीडियो बनाता हूँ, और वरना ज़्यादा वक्त अभी भी ताकत ना रहने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल किया जाता है तो सो के या लेट के ही रहता हूँ। पैदाइशी बर्थ सर्टिफिकेट में छुपाने वाला नाम रखा गया था गोविंदो, GOBINDA, not V means village, B means भारत, एंड O की जगह पे नॉट ऑपरेटर, A मीन्स ये ही भारत है, या भारत में जो क्राइम चल रहा है इसके साथ बहुत पहले हो गया है, ऐसा ही कुछ मैटर, तो छुपाने के वाला नाम रखा गया था। बचपन से ही मेरे ऊपर मोहल्ले या आसपास की एरिया या आसपास के गांव से टॉर्चर या इंसल्ट, क्रिटिसाइज, ह्यूमन टॉर्चर या साइकोलॉजिकली पेन दिया जाता था, तो ये सब बंद करने के लिए 23 जनवरी 2019 में मैंने एक पब्लिक टॉयलेट बनाया था। इसलिए कुछ किसने थॉट शेयर करते हैं, जी स्टार कहते हैं गोविंदो रियल हीरो, जैसे एक नंबर मूवी को एक नंबर नहीं कहा जाता है, तो वैसे ही फिल्म स्टार मोहन स्टार की तरह जी स्टार रियल हीरो। और क्राइम करने वालों भी वैसे ही चीखते हैं और थॉट भी शेयर करते हैं कि हम लोग क्राइम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा ऊपर तुम खुद ही क्राइम कर रहे हो, तो ऐसे ही कुछ कह के तुम ही जी स्टार हो। जी स्टार मीन्स गोविंद रियल हीरो नहीं है, गैंगस्टर है, ऐसे कुछ थॉट शेयर करते हैं। किसी किसी ने रुआ कहते हैं मीन्स दारू, किसी किसी ने दारू पीने वाला की तरह या मुर्दा लाश की तरह ऐसे आंख बंद होने वाला जो स्प्रे गैस इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे पर्सन ने रुआ कहते हैं। और एक तरह मेरे ऊपर क्राइम करके मुझे भुला के मेरा ज्ञान, गुण, प्रोसेस, स्ट्रेटजी, गुड ग्रेड लेवल का जो कुछ भी क्राइम करने वालों ने ले रहा है, साथ ही साथ पैसा कम बना रहा है, तो मेरे ऊपर क्राइम करने की नशा आता है क्राइम करने वालों की, मेरे ऊपर क्राइम करके पैसा वगैरह कमाने की, तो उसके बारे में भी समझाने की कोशिश करते हैं, नशा वाला रुआ, और चीख के भी कहते हैं। और एक
खुद से ही खुद को जो इम्प्रूवमेंट करते थे, या बचपन से जो क्राइम हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप पास्ट दिखाने के बाद और भी खुद से ही खुद को जो इम्प्रूवमेंट किया था, या मुझे जो बनाया गया था, तो उसका ऊपर डिपेंड करके भी रॉ लेवल का भी कहते हैं कोई कोई, या थॉट शेयर करते हैं। किसी किसी ने बाड़ा या पेनिस भी कहते हैं। जो लोग यूरिन करने वाला या निकालने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग कहते हैं। और कई कुछ कुछ लोग जो लोग जानते हैं कि मैं क्राइम नाम का बिजनेस या क्राइम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, या क्राइम की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस स्ट्रेटजी जानता हूँ, तो वो लोग भी बड़ा यानी पेनिस भी कहते हैं। और बचपन से किसी की भी कुछ भी उगार नहीं पाया या किसी को गार नहीं पाया, इसलिए बहुत सारे ने किन्नर कहते हैं। और मैं बहुत पोस्ट में कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे 13 ईयर का किन्नर समझ सकते हो। हर इंसान के अंदर मेरा इंसानियत घुल मिल जाए तो दुनिया रियलिटी में शांत होगा। तो नचिकेता सॉन्ग पृथ्वी आवार शांत होवे वाला। कोई जी कहते हैं, कोई ज़्यादा वक्त जो गाली गलौज थॉट शेयर किया जाता है तो थॉट शेयर करने की वक्त बाद ही कहते हैं कि ए जी देखो कोई गाली दे रहा है। 2019 से ऐसे ही बहुत सारे ने बहुत सारे नाम से थॉट शेयर करते हैं या चिक के कहते हैं। मेरे पास बहुत सारे पैसा नहीं है या मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो एक पीस ही ड्रेस है। और 2019-20 में इंडियन सेल्फ डिफेंस ना करने के लिए इंडियन लाइगर के ऊपर डिपेंड करके सारे डायलॉग कोट्स पोएटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा शेयर किया गया था, या वैसे ही लेवल का बनाया गया था। लाइगर मूवी की हीरो को डेथ की बाद ऑर्गन डोनेट की पेपर वर्क करवाया गया बस, और मुझे अभी भी पेन ही दिया जा रहा है। और मिशन महाकाल के बारे में भी थॉट वगैरह शेयर किया गया था। जो लक्ष्मी मूवी की सॉन्ग में या उस सॉन्ग से पहले भी जो वर्सन सॉन्ग थे उस सॉन्ग में जो कहा गया। और मेरा खुद का जो है या जो सिर्फ मुझ पे ही जचते हैं, जी स्टार, टू व्हीलर सर्विसेज या ह्यूमैनिटी रिलीजन। बचपन से जो साइकोलॉजी बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके क्राइम वगैरह करके जो समझाया गया था, जो खुद के से ही खुद को इम्प्रूवमेंट किया था, तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये सब पैसे की कमी के लिए ऑन नहीं हुआ या स्टार्ट नहीं हुआ, या क्राइम करने वालों ने डर के मारे ऑन नहीं होने दिया या शुरुआत ही नहीं करने दिया। मैं तो आर्मी ही ज्वाइन कर रहा था, मुझे नहीं पता था। तो मैंने आपको बोला कि जो भी यूथ ज्वाइन करना चाहता है सिर्फ वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद ईमानदारी से काम करो। आप देश सेवा करना चाहते हो ना यार, आप देश सेवा करो, आरएनडब्ल्यू खुद आप तक पहुंच जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, खुद आप तक आ जाएंगे। वैसे कुछ मैटर नहीं, वैसे होते तो 2019 से पहले ही मुझ तक पहुंच जाते, या कोविड की वक्त ही पहुंच जाते। क्राइम को कम्प्लीटली जड़ से डिस्ट्रॉय करने के लिए उल्टा वैसे ही इंडियन स्पाई या वैसे ही कम्युनिटी से मेरे ऊपर क्राइम चल रहा है। रियलिटी थोड़ा डिटेल्स में कह रहा हूँ। जिसने जो क्राइम करते हैं उसका ऊपर डिपेंड करके उसको या उसका साथ डील होके रहते हैं, उसकी बच्चा या बच्चा लोगों को जो क्राइम करवाया जाता है या क्राइम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके उसको जॉब या गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है। जिसको क्राइम करने वालों या वैसे ही कम्युनिटी से इंडियन साइकोलॉजी के मुताबिक बैड से गुड में कन्वर्ट किया या इंसानियत के हित में किया कहा जाता है। और मेरे ऊपर या जिसका ऊपर क्राइम होता है वो पर्सन के ऊपर क्राइम करने में हेल्प किया जाता है, ताकि वो पर्सन पुलिस स्टेशन या कोर्ट में एफआईआर या केस ना कर पाए। मुझे तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट से लीगली सेवाएं ही नहीं दिया जाते।
और सेल्फ डिफेंस ना कर पाऊँ, या सेल्फ डिफेंस करने की बाद क्राइम करने वालों भी किसी भी तरह की लीगली एक्शन ना ले पाए, ताकि ये क्राइम ताकि ऐसे क्राइम ऐसे ही चलते रहे और पुलिस स्टेशन या कोर्ट में केस ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन स्पाई या क्राइम करने वालों के साथ डील भी हुआ। तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट में केस वगैरह ज़्यादा ना आए या केस वगैरह ना लिया जाए, तो अनविजिबल क्राइम भी हो जाता है, जिसको इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके क्राइम करने वालों या इंडियन स्पाई लोग इंसानियत भी कहते हैं। साथ ही साथ क्राइम करने वालों का या इंडियन स्पाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ भारत का भी बदनाम ना हो, ये भी मुद्दे नज़र पे रखते हैं। और जनरली क्राइम करने वालों को या क्राइम करने वालों का बच्चा लोगों को जो जॉब दिया जाता है, वो लोगों को काम करवाने के लिए या कंट्रोल करके काम करवाने के लिए, साथ ही साथ क्राइम करने के लिए या करवाने के लिए जो ज्ञान की ज़रूरत है, बस वो ही ज्ञान दिया जाता है। और गुड पर्सन की बच्चा गुड पर्सन को रेयर ही स्टेप बाय स्टेप बना के उसको जॉब दिया जाता है या दिलवाया जाता है। पहले भी बनाया जाता था और कुछ साल या कुछ दशक से क्राइम करके हो तो भी स्टेप बाय स्टेप मेरे ऊपर क्राइम करके और उसका ऊपर डिफेंड करके या उस स्ट्रेटजी के ऊपर डिफेंड करके या वैसे ही स्प्रे गैस के ज़रिए उससे भी कोई 100 से कोई 1000 गुण क्राइम करके या करवा के या प्रोटेक्ट ना दे के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्राइम करके या मेरे ऊपर क्राइम करवा के और एक तरह की इंडियन स्पाई या कि क्राइम कम्युनिटी या ब्रोकर कम्युनिटी से मेरे ऊपर क्राइम करवा के या करके या क्राइम करके डायरेक्टली या उसका ऊपर डिफेंड करके या मेरा लाइफ स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके क्राइम करने वालों स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूवमेंट करके या अपडेट करके क्राइम करने वालों क्राइम के साथ साथ इंसानियत के नाम लेके बहुत सारे को बना के काम कारोबार बिजनेस या जॉब या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मेरा ज्ञान गुण या मुझसे या मेरे लाइफ स्टोरी से 8 to 10% दे के और जिस चीज़ में माहिर बनाया जाएगा उस चीज़ की, जैसे स्नाइपर बनाया जाए तो हवा की डायरेक्शन और भी जो कुछ भी प्रैक्टिकल थियोरिकल जो है वो सब वैसे ही 10% समथिंग दे के कुछ महीने या 2-1 साल के अंदर ही स्नाइपर भी बनाया जा रहा है। आई मीन डिफेंस का स्टाफ भी बनाया जा रहा है या स्प्रे और गैस के ज़रिए स्प्रेसिस करके या हिप्नोसिस करके स्प्रे और गैस के ज़रिए बॉडी और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके साइकोलॉजी के ऊपर डिफेंड करके प्रैक्टिकल और थियोरिकली एग्ज़ाम में पास करवा के पुलिस, डिफेंस, आर्मी और आर्मी पुलिस और RAW या रॉ और थर्ड आई या वैसे ही नाम का इंडियन एजेंसी या संस्था या डिपार्टमेंट की स्टाफ भी बनाया जा रहा है। आई मीन इंडियन स्पाई भी बनाया जा रहा है। तो किसी भी पर्सन को मेरा ज्ञान गुण प्रोसेस स्ट्रेटजी साइकोलॉजी बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कुछ भी जानता हूँ, वैसे ही क्रिमिनल कम्युनिटी से या किसी भी सिंगल पर्सन की ऊर्जा या फीलिंग या ह्यूमैनिटी लेवल का स्प्रे और गैस के ज़रिए साइकोलॉजी के ऊपर डिफेंड करके भी हो तो भी किसी भी पर्सन को दिया जाए या मेरा लाइफ स्टोरी से कॉपी पेस्ट करके बनाया जाए तो
सोच समझ के ही लीजिएगा या इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि 29 ईयर या 30 ईयर में मेरा जो लॉस या क्षति हुआ वो वक्त या टाइम तो वापस नहीं ले पाऊँगा, बट स्वस्थ होने का बाद मेरा जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस लूँगा या सेल्फ डिफेंस करूँगा। एक्चुअली बचपन से वैसे किसी को पीटा नहीं, ना तो पीटने की आदत है, तो सेल्फ डिफेंस करूँगा तो स्प्रे और गैस के ज़रिए डायरेक्टली मेरे ऊपर जैसे क्राइम किया जा रहा है, तो वैसे ही इंसानियत के हित में 18 दिन की जगह 1 दिन सेल्फ डिफेंस करूँगा, ताकि कोई चूं तक ना कर पाए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत हो तो भी। एनीवे, अभी भी मेरे पास पैसा या बहुत सारे पैसा और या स्प्रे गैस या खुद का कम्युनिटी नहीं है, और जो गुड ग्रेड लेवल का कम्युनिटी के पास भी मेरा लाइफ स्टोरी है, वो कम्युनिटी भी मेरे होके इंसानियत के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। मेरे हित में होते तो मुझे नॉर्मल या स्वस्थ रहने दिया जाते थे, और 2018 से ही मुझे काम कारोबार वगैरह करने नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा मेन फोकस ही है इस क्राइम से उभरना या सेल्फ डिफेंस करके इस क्राइम से छुटकारा पाना, या मेरा जो क्षति या लॉस हुआ है वो ब्याज सहित वापस लेना। और अभी जो पेन दिया जा रहा है वो और सहन नहीं हो रहा है, तो अभी मेन फोकस ही है देश छोड़ना या इंडिया या भारत छोड़ना। और इंडियन या भारत गवर्नमेंट की बहुत सारे डिपार्टमेंट से या इंडियन या भारत गवर्नमेंट से मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया जाते, तो साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी के मुताबिक मुझे आत्मनिर्भर पर्सन बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है या बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और आँख के पलके झपकाना या गर्दन हिला के या मुंह की ह्यूमन बिहेव से या इशारे में कोड वर्ड की तरह लग सकता है, वो सब इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा वक्त या हर वक्त मुझे स्पेसिस या हिप्नोसिस किया जा रहा है। इसलिए जो कहना चाहता हूँ सही करके कह नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट की वीडियो बनाने में कुछ घंटा वक्त लग रहा है या ज़्यादा वक्त ब्रेन ब्लॉक रखा जा रहा है, तो जो कहना चाहता हूँ वो ना कह के मुंह से अलग वर्ड निकल रहा है। तो बहुत बार कह के सही करके कहने में 10-20 सेकंड का वीडियो बनाने में कुछ घंटा वक्त लग रहा है। I mean, क्राइम वैसे ही चल रहा है। Anyway, take care and follow next video to all real good person.